हाल ही में भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव ने कुछ ऐसा किया कि सभी लोग दंग रह गए। दरअसल बीते दिनों भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन किया गया। इस दौरान पवन सिंह और खेसारी लाल यादव एक साथ नजर आए। इस समारोह में पवन सिंह और खेसारी लाल यादव ने एक दूसरे को गले लगाकर विवाद खत्म कर दिया। रिपोर्ट की माने तो इन दोनों की दोस्ती भोजपुरी के सुपरस्टार रवि किशन ने करवाई है। रवि किशन ने इस बारे में मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने एक से बढ़कर एक खुलासे किए। दरअसल रवि किशन ने एक इंटरव्यू में पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बारे में बात किया। रवि ने कहा, दोनों मेरे छोटे भाई हैं, तो ऐसा लगा कि दोनों के बीच में चल रहा था मनमुटाव अब तमाशा बन गया है, इसलिए मैंने दोनों की दोस्ती फिर से करवाई। इस भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए हम लोगों ने काफी मेहनत की है। पवन सिंह और खेसारी लाल दोनों मेरा सम्मान करते हैं, इसलिए मैंने इन दोनों से बातचीत की और सारा मामला सुलझा दिया। इतना ही नहीं, रवि किशन ने आगे कहा, मैंने उन्हें कहा कि मुट्ठी साथ में रहती है तो लोग तोड़ नहीं पाएंगे, अलग रहोगे तो लोग उंगली तोड़ सकते हैं। दोनों के बीच हुई सुलह से पूरी इंडस्ट्री में खुशी का माहौल है, लेकिन हर किसी के दिमाग में यही सवाल आ रहा है कि आखिर इन दोनों का झगड़ा शुरू कहां से हुआ। तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल मामला शुरू हुआ खेसारी लाल यादव की नेपाली फैन की वजह से। नेपाल की एक लड़की ने खेसारी के नाम का टैटू अपने हाथ में करवा लिया था। ये बात बहुत फैली। उन दिनों पवन सिंह का बोलबाला भी था। ऐसे में जब एक पत्रकार ने उस लड़की से पूछा कि आप पवन सिंह को जानती हैं, तो उसने मना कर दिया। ये बात पवन सिंह के फैंस को रास नहीं आई। उन्होंने उस लड़की को काफी भला बुरा कहा, यहाँ तक कि पवन की सहयोगियों ने उसे वैश्य तक बुलाया। ये बात खेसारी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इसके बाद वो लाइव आए और सभी से अपनी जुबान पर कंट्रोल करने को कहा। साथ ही कहा कि एक लड़की के लिए आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। इसके बाद तो जैसे बदकही का दौर ही शुरू हो गया। इस किस्से के बाद पवन सिंह ने भी पलटवार किया। एक स्टेज शो के दौरान पवन ने खेसारी का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा और कहा, कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहाँ, जिसे जाना है वो जाए, हम वहाँ कब का काम कर चुके हैं। इस तरह के लोग अभी ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि पवन सिंह कहाँ कहाँ गाना गाएगा। कुछ लोग अकड़ में रहते हैं और 5000 में कहीं भी गाना गा लेते हैं। पवन इतने पर नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, जो लोग आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, मैं वहां पहले ही काम कर चुका हूं। इसके बाद खेसारी ने भी जवाब देते हुए कहा, किसी भी कलाकार को मंच पर दारू पीकर इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। इसके बाद तो विवाद ही बढ़ गया। खेसारी और पवन कई बार लाइव प्रोग्राम में बिना नाम लिए एक दूसरे को बहुत कुछ बोल चुके हैं। दोनों ने अपने गाने के जरिए एक दूसरे के बारे में भला बुरा कहा। कभी यादव तो कभी बबुआ को लेकर गीत गाए, तो वहीं खेसारी ने भी बड़ा भैया और राजपूत समाज जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। बात इस हद तक बढ़ गई कि खेसारी की बेटी तक को मामले में खींच लिया गया। अब इस पर रिएक्ट करते हुए खेसारी ने कहा था कि भाई अपनी जुबान को कंट्रोल करो आप लोग। उन्होंने मेरी माँ बेटी सबको गाली दे दी। सच पूछिए तो इनका मुहिम अश्लीलता के खिलाफ नहीं है, बल्कि इनका मुहिम अपना चैनल चलाना है। इनका मुहिम अपना फेसबुक चलाना है। जब से ये सोशल साइट्स पैसा देने लग गए हैं, ये लोग कैसे भी गाने गाना शुरू कर दिए हैं। बेटी के खिलाफ अपशब्द बोलने जाने पर खेसारी ने बिहार पुलिस में कंप्लेंट तक दर्ज करवाई थी, लेकिन कोई सुनवाई या एफआईआर दर्ज न होने की वजह से वो टूट गए थे और उन्होंने ट्विटर पर अपना हाल सुशांत सिंह राजपूत जैसा बताया था। लेकिन कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। इतने सालों बाद चल रहा विवाद अब सुलझ चुका है और दोनों के बीच झगड़ा खत्म हो गया है। बहरहाल आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में